नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है सामने वाले को कैसे पहचाने कि वो आपसे प्यार करता है या नहीं। आप तो प्यार कर बैठते, पर सामने वाले को कैसे पहचाने, इसके लिए मेरे पास है 5 बातें। इन 5 बातों के माध्यम से आप अपने प्यार है या नहीं आप इसको पहचान सकते हैं। तो सबसे पहली बात है देखने की। अगर सामने वाला या आपके देखने का तरीका, सामने वाले का देखने का तरीका या आपके देखने के तरीके में एकदम से चेंज आ जाएगा, मतलब आप खुद से ही आप अपने अंदर महसूस कर सकते हो कि आप जिससे प्यार करते हो उसे देखने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। या जब वो आपको देखेगा तो आपको बिल्कुल अलग एहसास होगा, उसकी आंखों में एक ललिमा छा जाएगी और एक अट्रैक्शन सा आपको फील होगा आंखों से ही, जो कि औरों के लिए नहीं सिर्फ आपके लिए होगा। दूसरी बात है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है? विचार। अगर आप किसी के पास जाते हो, कभी कभी आपने देखा होगा, आप किसी के पास जाते हो, जिसको देखते ही हमें नेगेटिव फील होता है, किसी के पास जाते हैं उससे देखते ही पहली मुलाकात में पॉजिटिव फील होता है। इसी तरह से हम जब आप जिससे प्यार करते हो, आप उसके पास जाके जब खड़े हो गए, आप उससे बातें करोगे तो आपको एक कुछ वाइब्रेशन फील होंगी। उन वाइब्रेशनों में आपको प्यार का एहसास इजली से हो जाएगा कि हाँ, उसकी वाइब्रेशन, उसके बात करने का तरीका आपको आपके एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देगा। आप जब वहाँ से उसके पास से जब चल के अपने घर को आओगे या रास्ते में कहीं भी चलोगे तो आपको वो बातें बार बार रिमाइंड होंगी, बार बार याद आएंगी, तो वही आपका वाइब्रेशन बनेंगी और ये वाइब्रेशन आपको एक सही माइंड में स्ट्राइक करेंगे कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत। तीसरी बात है नर्वस। नर्वस तो आप कभी ना कभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं हुए होगे। स्कूल में मैम के सामने, माता पिता के सामने झूठ बोलकर या किसी इंटरव्यू वगैरह दिया होगा, उसमें भी आप नर्वस फील करे होगे। पर ये जो नर्वस आप अब हो गए ना, आप किसी अट्रैक्शन, मतलब किसी की तरफ आपका अट्रैक्शन है, उसके सामने जब नर्वस फील करते हैं ना तो एक अलग ही एहसास होगा। मतलब आपको पता तो नहीं चलेगा उस टाइम आप नर्वस हो, पर जब आप वहाँ से गुजरोगे, उसके पास से आप हटोगे और आप हड़बड़ाहट में पता नहीं क्या क्या करे आओगे, और जब आप वहाँ से निकलोगे तो आपको जब एहसास होगा कि हाँ, आपने मतलब ये मूवमेंट सही नहीं किया था, आप ऐसे बैठ गए थे या ऐसा हो गया था, कुछ मतलब मिस्टेक्स हो जाएंगी जिन्हें आप बाद में अपने ऊपर ही हंसोगे। और जो आपका जिसके प्रति जो आपको मतलब लगता है कि आपका उससे कुछ है, वो भी आपके मूवमेंट को मतलब देखकर कुछ हंसेगा, मुस्कुराएगा, आपको टोकेगा नहीं, मतलब आपको बुरा फील नहीं कराएगा, आपको कुछ अच्छा फील कराएगा और आपके उन मूवमेंट पे हंसेगा, और जो बाद में आप उन बातों को भी याद करके आप हंसोगे। तो नर्वस होना भी एक ना एक आपके प्यार का प्रतीक बन जाता है। चौथी बात रहेगी हमारी एक टाइम फिक्स होना। टाइम फिक्स होने का मतलब ये है कि जिससे भी अट्रैक्शन होगा ना, एक टाइम फिक्स हो जाएगा। उस टाइम के ये, जैसे कि आपका एक एग्जांपल के तौर पे 5 बजे आपका फिक्स हो जाएगा उसका इस गली से गुजरना या आपका उसके गली से गुजरना, एक टाइम फिक्स हो जाएगा। वो भी उस टाइम का वेट करेगा और आप भी उस टाइम का वेट करोगे। तो जब ऐसा बार बार हो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बार बार लगातार चलता रहे, तो कहीं ना कहीं ये एहसास पक्का करा देता है हाँ कुछ है, और ये आपके दिल के अंदर से ही स्ट्राइक होगा बार बार कि हाँ कुछ तो है, कि बार बार इसी टाइम पर हमारा मिलना क्यों होता है। और हाँ, जब वो उस टाइम से वहाँ से गुजरेगा तो एक चुरा के, एक नज़र चुराना होता है ना, चुरी हुई नज़रों से आपको जरूर देखेगा, मतलब देखेगा और अनदेखा सा महसूस होगा। आप भी वही रिस्पॉन्स सेम दोगे, पर ये आपको ये भी एहसास कराएगा कि हाँ कहीं ना कहीं प्यार है। पर आप ये ध्यान रखें कि इस चीज़ को ज़्यादा लंबा ना खींचें, जितना जल्दी हो सके आप अपने मुकाम तक पहुँचें और इसे शॉर्ट करें। 5वीं और आखिरी बात रहेगी बहाना। बहाना आप भी ढूंढोगे उससे मिलने का, और बहाना वो भी ढूंढ सकती है, वो भी ढूंढ सकता है आपसे मिलने का। इसमें कोई भी आप महसूस कर सकते हैं या आप खुद कंफर्म कर सकते हैं कि आपसे सामने वाला कोई ना कोई बहाने से बार बार मिल रहा है, या आप किसी बहाने से उसके पास बार बार जा रहे हैं। आप किसी बहाने से बार बार जाएंगे तो आपको तो पता ही होगा कि आपके अंदर कुछ है, पर वो भी अगर किसी बहाने से आपका साथ अच्छा लगे, उसको आपसे बातें करनी उसको अच्छी लगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको कंफर्म कराएगा या कहीं ना कहीं साइन देगा कि हाँ उसको आप में इंटरेस्ट है। और बिना इंटरेस्ट के आपको और हाँ, एक चीज़ और, इंटरेस्ट के साथ साथ वो आपसे बेतुकी बातें, बेतुका टॉपिक जिसका मतलब कोई मतलब ही नहीं होगा, ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में जानने की इच्छा रखेगा, कुछ ना कुछ आपसे पूछता रहेगा ताकि उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, आपको जानने के लिए उसके अंदर चाह पैदा होगी, आपसे पूछता रहेगा आप क्या, मतलब आपके करियर के बारे में, आपके डेली रूटीन के बारे में, या आप क्या करते हो। तो ये सब जितने भी साइन है ना, ये आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट करेंगे कि हाँ, कि बंदे के अंदर या बंदी के अंदर आपके प्रति प्रेम है या नहीं। 5 बातें डिस्कस कर चुके हैं और मैंने जैसे आपको 5 टिप्स दी हैं,
ये आपको कंफर्म कराएंगी और एक नतीजे तक पहुंचाएंगी कि सामने वाले के दिल में आपके लिए कुछ है या नहीं, या आपको आगे बढ़ना चाहिए या आपको वहीं रुकना चाहिए। इन बातों से आप कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ मैं आगे बढ़ सकता हूँ या आगे बढ़ सकती हूँ। तो कृपया ध्यान रखें और अपने आप को ज़्यादा टेंशन ना लें। अगर वो बंदा आपको ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देता या आपको कुछ गलत वाइब्रेशन आती हैं या कोई चीज़ आपको लगता है कि हाँ वो अनकंफर्टेबल महसूस करा रहा है, तो आप पीछे हट जाएं ताकि आपको आने वाला टाइम में कोई भी स्ट्रेस या दुख ना पहुँचे। तो आज का मेरा टॉपिक यही है। धन्यवाद।